हर हर महादेव। श्री शिव नमस्तोभ्यम। पंढरपुर महाराष्ट्र में श्री हरि विठल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 29 दिसंबर 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय कथा जो कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक आस्था यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत सी अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने रोचक उपाय और पत्र पढ़े हैं। और कल 30 दिसंबर है, शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन शाम के समय एक दीपक कहाँ पर आपको लगाना है और जीवन में कभी आपको पैसों की कमी नहीं होगी, पैसों की तंगी नहीं होगी। अब दीपक आपको कैसा लगाना है, तेल का लगाना है या घी का लगाना है, किस बाती का इसमें प्रयोग करना है, उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा सुन नहीं पाई हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनने आ रहे हैं, अगर आप भगवान के मंदिर जा रहे हैं, अर्थात आप कथा पंडाल तक या मंदिर तक पहुंच रहे हैं, तो समझना कि जैसे हम बगीचे से अच्छे फूलों का चयन करते हैं, उसी तरह भोलेनाथ ने हमें चुना है, तभी हम इस कथा पंडाल या मंदिर तक पहुंच पा सकते हैं। गुरुजी ने कहा, परमात्मा किसी भी मंदिर में जूता चप्पल पहनकर नहीं खड़ा है। वह कहता है ये जूते चप्पल रूपी लोग काम क्रोध अभिमान को मंदिर से बाहर छोड़कर अंदर आना चाहिए। गुरुजी ने और क्या कहा, जिसके घर का एक व्यक्ति भी पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आषाढ़ी एकादशी में पैदल आता है या फिर सालों से आ रहा है, तो उसके घर की मिट्टी को भी अगर मस्तक पर लगाते हैं तो हरि विठल का दर्शन हो जाता है। गुरुजी ने कहा, 3 हमारे गांव, खेड़ी, शहर, प्रदेश, देश, भारत को बचाकर रखते हैं। 3 लोग हैं वो। पहला, बरकरी साधु संत वैष्णव। जो लोग बरकरी होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, वे वैष्णव होते हैं, वो इस भारत की भूमि को बचाकर रखते हैं। दूसरा, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी। जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है वो भी इस धर्म को, भारत को बचाकर रखती है। और तीसरा है बिना निष्कपट भजन करने वाला। यह 3 जो होते हैं हमारे गांव, शहर या जहां पर भी वो वास करते हैं, वह हमारे भारत को बचाकर रखते हैं। गुरुजी कहते हैं, शक और शक्कर लिमिट में होनी चाहिए। ना तो शक ज़्यादा होना चाहिए और ना ही शक्कर ज़्यादा होनी चाहिए। शक ज़्यादा होता है तो हमारा घर बिगड़ जाता है और शक्कर ज़्यादा होती है तो हमारी शरीर की सेहत बिगड़ जाती है। गुरुजी कहते हैं, कीचड़ और लीचड़ से दूर रहना चाहिए। कीचड़ शरीर में लगता है तो दाग लगा देता है और लीचड़ मतलब आलसी व्यक्ति जो हमेशा कार्य समय पर नहीं कर पाता, और ऐसा व्यक्ति के संपर्क में रहोगे तो आप भी आलसी बन जाते हो। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। गुरुजी ने कहा, हमने कभी भी आपको कोई विद्या या जादू टोना नहीं बताया। हमने हमेशा आपको शिव की पूजा कैसे करना है वो बताया है, क्योंकि पूरी शिव महापुराण में यही वर्णन देखने को मिलता है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करने से क्या प्राप्त होता है, शिवलिंग पर बेलपत्र कैसे अर्पित किया जाता है, बेलपत्र को अर्पित करने का सही तरीका क्या है, आज तक की कोई भी वीडियो निकाल कर देख सकते हैं। सभी में शिव पर क्या और कैसे अर्पित किया जाता है वही बताया गया है। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रयोग किया जाता है वही बताया जाता है। शिव पूजा करने के तरीके को ही बताया गया है। गुरुजी ने कहा, मंगल जी पत्र लेकर आए। पत्र में लिखा, 3 वर्ष की बच्ची को ब्लड कैंसर हो गया था। मैंने उसे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को लाकर देना शुरू किया। डॉक्टर अपना इलाज करते रहे और हम रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर वो जल बच्चे को देना शुरू किया। साथ ही हम उसे बेलपत्र देते रहे। जब दूसरी जांच हुई तो उसका ब्लड कैंसर समाप्ति की ओर आ गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। गुरुजी कहते हैं, लिंगायत समाज में गले में शिवलिंग को धारण किया जाता है। अगर आपके गले में रुद्राक्ष या शिवलिंग है तो यह मान लीजिए कि शंकर आपके साथ कवच बनकर आपके साथ साथ चल रहे हैं। गुरुजी ने कहा, 3 चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान अपने पास रखते हैं। 3 चीजें इस प्रकार की हैं। जन्म में भगवान अपने पास रखता है। कहाँ पर जन्म देना है,
कौन से परिवार में जन्म देना है यह भी भगवान के ऊपर है। दूसरा है मरण, उसकी मृत्यु कैसी हो यह भी भगवान के हाथ में ही होती है। विवाह का मतलब पारण, पाणी ग्रहण संस्कार भी भगवान के हाथ में ही है। विवाह भी उनके द्वारा ही लिखा जाता है। गुरुजी ने कहा 2024 की शुरुआत सोमवार से हो रही है। गुरुजी ने कहा भले ही अंग्रेजी कैलेंडर का हो पर दिन तो सोमवार है, तो अगर आप इस नए वर्ष की शुरुआत सोमवार के दिन एक लोटा जल चढ़ाकर करेंगे तो पूरा वर्ष आपका कैसा जाएगा आप स्वयं देखना। गुरुजी कहते हैं जिसका स्वास्थ्य खराब और शरीर में ज़्यादा कष्ट हो बाबा की सेवा करना शुरू कर दें, बाबा अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। सेवा जरूर कीजिए, मंदिर की साफ सफाई कीजिए, जो बन सके जैसा बन सके वो महादेव के मंदिर में जाकर करें। गुरुजी ने और क्या कहा 30 दिसंबर शनिवार का दिन है। शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे 2 तरह से दीपक लगाया जाता है। एक दीपक सरसों के तेल का लगाया जाता है और एक दीपक घी का लगाया जाता है। सरसों के तेल का दीपक आप तब लगाएं जब आपके ग्रह अनुकूल न चल रहे हों, समस्या पर समस्या आ रही है, विषम परिस्थिति चल रही है, दिशा चल रही है या 7.5 चल रही है। ऐसी स्थिति में आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। इसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। पीपल के नीचे हमेशा गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। गुरुजी हमेशा अपनी वीडियो में बताते हैं कि यदि धन संपदा नहीं आ रही है, घर में व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है, व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है, तंगी आ रही है, पैसों की कमी आ रही है, ऐसे में आपको एक घी का दीपक गोल बाती का कुबेरेश्वर भंडारी का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। शनिवार आपको इस उपाय को करना है। आपको एक शनिवार इस उपाय को नहीं करना, कम से कम 5 शनिवार आप इस उपाय को करके देखिए, आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। बस आपको घी का दीपक और सरसों के तेल का दीपक का ध्यान रखना है। लगाना आपको एक ही दिया है, या तो आप सरसों का लगाएं या फिर आप तेल का लगाएं। 5 शनिवार आप दोनों आपको उचित लगे, आपके अनुकूल हो, वह दीपक आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।